से का मतलब होता है कि शिष्टोजन, मतलब बड़े घराने। ये पहले बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग शरीफ समझते थे, ऊंचे घराने समझते थे। वह समाज में या तो रूल करते थे या तो अपने इलाका पर रूल करते थे, तो ऐसे लोगों को अरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। जैसे मान लीजिए जमींदार लोग हैं, या आज भी हमारे सब यहाँ पर बराबर है, मगर अगर कोई खानदानी मालदार हो और उनके पास बहुत सारे दोनों दौलत हो, तो फिर उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही होता है, शिष्टजन, मतलब अपने आप को नोबेल समझते हैं। तो हम इनका कुछ प्रैक्टिस देखते हैं कि sometimes it feels like only the rich aristocracy control politics. Sometimes it feels like only the rich aristocracy control politics. कभी कभी ऐसा लगता है कि only सिस्टजन लोग ही पॉलिटिक्स को संभालते हैं। क्या मतलब हुआ कि जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास मालो दौलत बहुत है, तो वही लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स जो राजनीति होते हैं उनके संभालते हैं। जैसे आज हमारा जो इंडिया है, इसमें अदानी और अंबानी का भोला भाला है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो इन पैसे के बलबूते पर ये पॉलिटिक्स में अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो इन फैमिलियों को भी हम अरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं। दूसरा मिसाल है कि इन द पास्ट द अरिस्टोक्रेसी हैड सोशल प्रिविलेज इन सोसाइटी। In the past, the aristocracy had social privilege in a society. ऐसे गुजरे हुए जमाने में जो नोबेल लोग थे वो अपने समाज पर क्या थे, मतलब भारी थे। इसी तरह तीसरा वर्ड है many people fought against the aristocracy for equality। जब ये प्रथा था, जब ये धनी और गरीब का भेदभाव ज्यादा था, तो जो लोग अमीर थे, जो लोग अरिस्टोक्रेसी लोग थे, उनके खिलाफ लोगों ने जंग लड़ी फॉर इक्वालिटी के लिए। आजादी से पहले हमारे इंडिया में ये बहुत चलता था। जमींदार प्रथा जब था तो बहुत ये फैला हुआ था। जब आजादी आया तो भारतीय संविधान ने हमको ये सबका मतलब बराबर इक्वालिटी को दिया। उसके बाद ये प्रथा जाकर के कुछ कम हुआ। धनी भी सेम है गवर्नमेंट के नजर में, गरीब भी सेम है। तो हमने वर्ड सीखा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब वो हुआ श्रेष्ठजन। तो इन वर्ड को सिर्फ जानना, मीनिंग को जानना, दो चार प्रैक्टिस को करना काफी नहीं है। इनको आप बार बार दोहराइए और बहुत सारे मतलब वर्ड को वर्ड मीनिंग इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के ये वर्ड आपकी जुबान पर आएगी। और जब भी हम सुनेंगे अरिस्टोक्रेसी, तो फिर दोबारा हमको मतलब मीनिंग देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई वर्ड देखा था और सही से प्रैक्टिस नहीं किया, और दोबारा वो वर्ड हमको दिखा, तो फिर हम दोबारा उसको सर्च करने लगते हैं। तो उसका सलूशन ये है कि आप बार बार इन वर्ड को दोहराइए, बार बार इनको रिपीट कीजिए और बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, तो फिर आपको ये याद रहेगा। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो अरिस्टोक्रेसी को याद रखना है, बस यही हमारा मकसद है। अगर एग्जाम में आए तो हम उसका मीनिंग लिख सके कि गवर्नमेंट बाय नोबेल लोग।